जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिग्गी चंपिया। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10th के गणित यानी कि मैथ पढ़ेंगे। अध्याय 8 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ को हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ ये ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है ये इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों ये जो अंग्रेजी वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, इसकी जो उत्पत्ति है ग्रीक शब्द से हुई है, ठीक है, ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका जो अर्थ हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका ट्री है, उसके बाद यहाँ पर आपका गोन है, उसके बाद यहाँ पर आपका मेट्रोन हो जाएगा ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री आपका ग्रीक वर्ड से उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ है ट्री का मतलब 3 होता है, गोन का मतलब होता है भुजा, उसके बाद मेट्रोन का अर्थ होता है माप। उसी प्रकार से अगर हम त्रिकोणमिति यानी कि हिंदी में भी अगर उसको खंड करके अगर समझेंगे तो ये भी आपका त्रिकोण, उसके बाद मिति का मतलब होता है मिति का मतलब होता है माप, ठीक है, 3 कोणों का माप यानी कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है यानी कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के जो भुजाओं हैं और उसके कोणों, उनके बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन किस में किया जाता है? त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर जो किए गए उपयोग हैं वो आपका मिस्र और बेबीलोन जैसे देश में उनका उल्लेख देखने को मिलता है। प्राचीन काल के जो खगोलविद यानी कि हम जिसको कहते हैं भूगोल के विद्वानों, उनके द्वारा भी त्रिकोणमिति का उपयोग किया गया था। भूगोल के विद्वानों ने पृथ्वी से ग्रहों और तारों के बीच, उनके बीच की जो दूरी है उनको ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता था। वर्तमान समय में अगर इसको हम देखेंगे तो इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग देखा जा सकता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें जहाँ भी समकोण त्रिभुज की जो कल्पना की जा सकती है वैसे स्थितियों में उसकी दूरी और उसकी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग यानी कि कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग कर सकते हैं ऊंचाई और दूरी को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कि एक कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के सामने एक लड़का खड़ा हुआ है। तो ये जो लड़का है ये कुतुब मीनार की ऊंचाई को देखेगा, चोटी को देखेगा, तो यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज एक बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी हम लोग ये लड़का, उसके बाद ये कुतुब मीनार, उसके बीच की दूरी को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे कि एक जो बच्चा है वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है और नदी के उस पार में एक गमला में पौधा रखा हुआ है, उसको देख रहा है। तो यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज की कल्पना की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो नदी की जो चौड़ाई है उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर भी तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक बच्चा जो है
गुब्बारा पहले ए पोजीशन में था, बाद में क्या हो गया कि बी पोजीशन में चला गया। तो यहाँ पर बच्चा क्या है कि सबसे पहले तो ए में जहाँ गुब्बारा है उसको देख रहा था, उसके रिस्पेक्ट में अगर उसके सापेक्ष में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा था। लेकिन कुछ समय बाद वो गुब्बारा उड़ के बी की ओर चला गया। तब तक उसने देखा तो कुछ दूरी वो आगे बढ़ गया है। उसके बाद ये जो गुब्बारा है वो बी पोजीशन में पहुंच गया है, और यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना यहाँ पर भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि ए और बी की जो बीच का जो दूरी है उनको हम त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है उसके द्वारा हम लोग दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग इस अध्याय में एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात उसके कोणों के सापेक्ष में अध्ययन करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने से पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज पर चर्चा कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज का बात जब भी आता है तो उसमें एक पाइथागोरस का नाम जरूर आता है। पाइथागोरस का नाम जरूर से आता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में एक समकोण त्रिभुज का बात कही जाती है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण, लंब और आधार, ये समकोण त्रिभुज में ये जो नाम है ये कहाँ पर होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यानी कि कर्ण तो आपका समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने ही होता है। ठीक है, जो कर्ण होता है ये 90 डिग्री कोण के जस्ट सामने वाला जो भुजा होती है वही आपका कर्ण होता है। लेकिन जो लंब और आधार है ये जो कोण है उसके सापेक्ष में बदलते रहता है। आइए अब इस त्रिभुज पर नज़र डालते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC ये एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भुजाओं के नाम देखते हैं। जैसे ये कोण A के सामने जो BC है उसको बोलते हैं कोण A की सम्मुख भुजा बोलते हैं इसको। उसके बाद कोण A की सापेक्ष में जो बना हुआ है ये जो भुजा है उसको बोलते हैं कोण A की संलग्न भुजा। ठीक है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला होता है आपका कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण A की सापेक्ष का बात हो रही है। ठीक है, कोण A की सापेक्ष की बात हो रही है, तो कोण A के सम्मुख भुजा क्या है? BC, यानी कोण A की सम्मुख भुजा, इसी को बोलते हैं कोण A की सापेक्ष भुजा के अगर देखेंगे तो इसी को बोलते हैं हम लोग लंब बोलेंगे। उसके बाद ये कोण A की सापेक्ष में अगर ये A की जो संलग्न भुजा है इसी को बोलते हैं हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग कोण A की सापेक्ष में ये भुजाओं का जो नामकरण है ये किए हैं। ठीक है, अब अगला त्रिभुज देखेंगे। अगला त्रिभुज हम लोग देखेंगे ABC। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने ही रहता है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने ही रहता है, वो कभी चेंज होता ही नहीं है। चाहे आप त्रिभुज को उल्टा करो या तो पलटी करो, हम कभी झुकेंगे नहीं बोलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोण C की सापेक्ष में हम देखेंगे तो कोण C के सम्मुख जो भुजा होता है उसको बोलेंगे कोण C के सम्मुख भुजा बोलते हैं।
सम्मुख भुजा, इसका नाम पड़ जाएगा आपका लंब। ठीक है, उसके बाद कोण सी का जो जिस भुजा पे बना है उसको बोलेंगे हम लोग कोण सी की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, आधार होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। यानी कि जो कर्ण जो है, चाहे त्रिभुज को सीधा रखो चाहे फिर उल्टा करो, लेकिन कर्ण जो हमेशा 90 डिग्री के सामने ही रहता है। उम्मीद है आपके आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, जानेंगे कि कोण ए की सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक मंत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि एक जादुई ट्रिक है जिसके माध्यम से हम ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको हम लोग चुटकियों में हम लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो मंत्र क्या है? ठीक है, पहले हिंदी में समझाऊंगा, उसके बाद हिंदी में उसका जो मंत्र है उसको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में चले जाएंगे। तो हिंदी में देखेंगे तो लाल बटा काका, ठीक है, लाल बटा काका सोना चांदी तोल। ठीक है, ये आपका हिंदी में। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ये किस प्रकार से अर्थ निकालता है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एस मतलब साइन, ठीक है, और सी मतलब कोस, टी मतलब 10। ठीक है, हमने क्या बोला? लाल बटे काका सोना चांदी तोल। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए यानी कि कोण ए की सापेक्ष हम देख रहे हैं। ठीक है, कोण ए की सापेक्ष में हम लोग ये वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो साइन ए बराबर क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन एस के सीध में जो होगा वही आपका साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेंगे, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यानी कि साइन ए बराबर लाल बटे काका यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से ये कोस ए बराबर कोस के सीध में क्या है? ए बटा के है, यानी कि आधार बटा कर्ण है, यानी कि इसको बोलेंगे आधार बटे कर्ण है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद फिर आपका टी यानी कि 10 ए को कैसे लिखेंगे? एल बट्टा ए यानी कि लंब बट्टा आधार, यानी कि इसको बोलेंगे लंब बट्टे आधार। यहाँ तक समझ गए। यानी कि कोण ए की सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो है उनको इस प्रकार से हम लोग लाल बट्टे काका सोना चांदी तोल, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग सारा अनुपात को हम लोग निकाल सकते हैं। ये 3 अगर निकल जाएगा तो अगला 3 हम लोग इसका उल्टा कर देंगे तो आपका वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। अब अगला 3 रेशियो जो है इसका अगर उल्टा कर देंगे तो आपका अगला 3 भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे साइन ए का अगर उल्टा देखें तो कोसेक ए होता है। ठीक है, कोसेक ए को अगर साइन ए को उल्टा कर देंगे तो कोसेक ए बन जाएगा। जैसे लंब बटे कर्ण साइन ए के लिए है तो आपका कर्ण बट्टे लंब कर देंगे तो आपका कोसेक ए बन जाएगा, यानी कि आपका कर्ण बट्टे लंब। उसी प्रकार से अगर इसको अगर हम पलटी कर देंगे, या कि कोस का क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा। यहाँ आधार बट्टे कर्ण था, उसको अगर पलटी कर देंगे तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, यानी कि कर्ण बट्टे आधार। उसके बाद इस 10 ए को भी हम लोग पलटी कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कोट ए। यहाँ पर लंब बट्टे आधार था तो यहाँ पर हम लोग आधार बट्टे लंब करेंगे, आधार बट्टा लंब। ठीक है,
तो देखा आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी आसानी से हम लोग निकाल पाए, यानी कि 2 ट्रिक है, यानी ना ट्रिक है ये, ठीक है। लाल बटेका का सोना चांदी तोल, या तो फिर इंग्लिश में अगर देखेंगे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। इसके माध्यम से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अनुपात या त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिकोणमेट्री रेशियो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक भली बाती समझ गए होंगे। तो दोस्तों यही है त्रिकोणमिति का जो आधार है, यानी कि कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, यानी कि कॉन्सेप्ट इज पावर बोलते हैं ना, यानी कि आपका यही है आपका त्रिकोणमिति का परिचय का जो आधार है, बेसिक यही आपका कॉन्सेप्ट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या तो फिर आपके लिए हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।